शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संभाग के बालोद जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा मणिलिंग शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 27 अगस्त तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा जो कि 25 अगस्त से 29 अगस्त तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें बहुत अधिक रोचक पत्र आए थे, जिसमें एक छोटी बच्ची को 5 बार कोबरा सांप ने डसा। और आज की कथा में गुरुजी ने 3 नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग वाला महा उपाय शामिल है। साथ ही कल मतलब 28 अगस्त सावन की आखिरी प्रदोष की तिथि है। सावन के अंतिम दिन सोमवार के दिन, साथ ही अंतिम प्रदोष के अवसर में गुरुजी ने सभी से एक नया आसान धन प्राप्ति उपाय करने को कहा है, जो हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज 27 अगस्त की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। पाप, सांप और आग, इन तीनों चीज़ों से बचकर जो निकल जाता है तो समझ लो वो जीवन का एक पड़ाव पार कर जाता है। मनुष्य का देह मिलने पर आपको ध्यान रखना है कि आपके द्वारा किसी का दिल न दुखे। और जब आप लाखों की गाड़ियों में नाली का पानी नहीं डालते तो अपने करोड़ों के शरीर में मदिरा रूपी नाली का पानी क्यों डालते हो? पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को नहीं बचाया जा सकता। उसका जीवन नष्ट होना तय है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। प्रत्येक गांव में एक संत, एक साधु, एक सत्पुरुष, एक सतीवन नारी और एक पतिव्रता नारी होती है। जैसे प्रत्येक गांव में एक भगवान का मंदिर होता है, ओटला होता है, और भगवान उन्हें इसलिए भेजते हैं आपके गांव में ताकि आपका गांव नष्ट ना हो, अधर्म के रास्ते में ना चल सके। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कान में कुंडल पहनो, पर ऐसे पहनो कि कान ना कटे। नाक में नथनी पहनो, पर ऐसे पहनो कि नाक ना कटे। और जीवन को ऐसे बनाओ कि भगवान की भक्ति के बगैर मन ना लगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे जीवन की यह पहली कथा है जहाँ पर 7 से 8 पंडाल लगे हुए हैं, लोग फिर भी बाहर बैठे हैं। अर्थात गुरुजी कहना चाह रहे हैं कि ये गुरुजी की आज तक की सबसे विशाल शिव महापुराण कथा है। ऐसी भीड़, इतनी अधिक मात्रा में शिव भक्तों को स्वयं गुरुजी तक ने नहीं देखा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। ईशा साहू जी पत्र लेकर आई। मेरा 3 साल का बेटा है, जन्म से ही उसे समस्या हो गई थी। उसे यूरिन वाले स्थान पर प्रॉब्लम हो गई थी। बचपन से 3 वर्ष हो गए पर समस्या ख़त्म नहीं हुई। सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दी। किसी ने कहा टीवी में कथा आती है, वो सुनो। हमने कथा सुनना शुरू किया और हमने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और बेटे को भी छोटा लोटा दे दिया। और हम दोनों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। निराश हो गए। पर किसी ने कहा इतनी जल्दी हार मत मानो, विश्वास रखो। तो मैंने वापस जल चढ़ाना शुरू किया और शिव पर चढ़े हुए जल को बेटे को आचमन करा देती और पशुपतिनाथ व्रत भी उसके लिए किया। और जब ऑपरेशन का समय आया तो डॉक्टर ने कह दिया अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन या प्रदोष के दिन क्या खाना चाहिए। लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं प्रदोष या एकादशी में क्या खाना चाहिए जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं। तो आपको एक बात समझना है, भगवान ये सब नहीं देखता। भगवान ये देखता है आपने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया, किसी गरीब का प्लॉट या पैसा तो नहीं खा गए, किसी के अपशब्द तो नहीं कह दिया, कितना भजन किया। भगवान ये सब देखने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज रक्षाबंधन से जुड़ी एक रोचक जानकारी देते हुए कहा कि आज के समय में लोग गुजिया, पपड़िया और घर की बनी मिठाई को डुप्लीकेट कहते हैं और बोलते हैं कि रक्षाबंधन में बहन भाई को राखी बांध कर चॉकलेट खिलाए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है? बल्कि शास्त्रों में आपको देखने को मिलेगा कि बहन भाई को राखी बांधने के बाद माँ के हाथ से बनाई मिठाई को खिलाती है। गुरुजी ने इस रक्षाबंधन में सभी से मिठाई, रसगुल्ले और गुजिया, पपड़िया का उपयोग करने पर जोर दिया है, ना कि चॉकलेट्स का। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण कथा में बताया गया है माता पार्वती कहाँ कहाँ बैठती थे। वो 3 जगह कौन कौन सी हैं? पहला, कोई नदी के तट पर बैठती थी। दूसरा, बेलपत्र के पेड़ के नीचे माँ पार्वती बैठा करती थी। और तीसरा,
कोई गुफा में बैठा करती थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। हम निवेदन करेंगे सबसे, कोई विशेष तिथि आए, सोमवार, अष्टमी आए, एकादशी आए, प्रदोष आए, उसमें आप उस वृक्ष से पौधे से फूल लो, पर आपको पत्तियां नहीं तोड़नी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और नहीं है बेलपत्र तो शिवलिंग पर ही चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर धोकर वापस शिवलिंग पर चढ़ा दो, वो भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 2 लोग पानी में डूब रहे हैं, एक वो जो तुमसे प्रेम करता है, दूसरा वो जिससे तुम प्यार करते हो। ऐसे में आप किस व्यक्ति को डूबने से बचाओगे? तो कथा में बैठे सभी ने कई प्रकार से जवाब दिए, पर एक बुजुर्ग ने कहा उस व्यक्ति को बचाएंगे जो हमसे प्रेम करता है, स्नेह करता है। तो गुरुजी ने कहा आपने सही उत्तर दिया, क्या आप कोई संत हैं? तो उन्होंने हाँ कहा। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपको उसी व्यक्ति को बचाना चाहिए जो आपसे स्नेह करता है, क्योंकि वो आपको कभी जीवन में दुखी नहीं देख सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। विद्या रानी देवदास जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी को एक जहरीला सांप जिसका नाम कोबरा सांप है, उसने 5 बार डस दिया और डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया बच नहीं पाएगी, पर डॉक्टर अपना कार्य करने में लग गए। हम शिव महाप्राण की कथा सुनते थे, हमें भी नियम बना लिया, वहाँ जल चढ़ाते और भोलेनाथ से बोलते हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, क्या आप हमसे प्रेम नहीं करते? अगर करते हो तो मेरी बेटी को बचा लो। 20 दिन तक बेटी अधमरी जैसी हॉस्पिटल में पड़ी रही। हमने भी भोलेनाथ का दरवाज़ा नहीं छोड़ा, जल चढ़ाते, जल चढ़ाकर जल को लाकर उसके सर में लगा देते, शरीर में लगा देते। 28 दिन हो गए, जहाँ उसको सांप ने डसा था वहाँ से पीप निकलना शुरू हो गई, पाँव सड़ने लगा, और हमने तो भगवान के विश्वास को डिगने नहीं दिया। और बाबा की कृपा से मेरी बेटी को होश आ गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। और डॉक्टर भी हैरान थे कि जहाँ जहाँ सांप ने डसा था वहाँ से पीप के माध्यम से पूरा जहर निकल गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। निधि शर्मा जी पत्र लेकर आई। हमारे पास घर भी नहीं था, मेरे भैया अकेले घर में कमाने वाले थे। मैंने शिक्षक पद के लिए बहुत अप्लाई किया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी ने कहा यहीं तिल्दा नेवरा में कथा चल रही है, एक दिन कथा पंडाल में जो बोला जाए बाबा वो सुनता है। और हम भी ये आस लेकर कथा पंडाल में आ गए और बाबा से प्रार्थना की, और आप कहते हो भूमि के रज को मस्तक में लगा कर जाओ। हमने ऐसा ही किया और बाबा की कृपा से 8 अगस्त को हमारा टीचर के पद में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। एक प्रयास करना, अगर भगवान ने आप पर बहुत कृपा की है और आपके घर में बेलपत्र का पौधा या पेड़ हो, उसके नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करना है। अब 12 ज्योतिर्लिंग वाला पार्थिव शिवलिंग आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, जिसमें एक मुख्य शिवलिंग है और 11 अन्य शिवलिंग होते हैं। अब आपको इसके बाद ब्राह्मण जोड़े को बुलाकर इसका अभिषेक पूजन करके ब्राह्मण जोड़े को भोजन खिलाना है। इसके बाद आपको शाम को पार्थिव शिवलिंग का कोई नदी या तालाब में विसर्जन कर देना है। अगर घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि यह पूजन बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही करने को कहा है। और ब्राह्मण जोड़े या गुरुजन को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करा सकते हैं, अन्यथा प्रसाद का वितरण भी कर सकते हैं। मात्र इतना कर देने से आपको भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भोलेनाथ आपके परिवार और घर में अपनी कृपा बरसा देते हैं। ये विशेष उपाय पूजन आप प्रत्येक माह में भी शिवरात्रि की तिथि में भी कर सकते हैं। कहते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। किरण सिन्हा जी पत्र लेकर आई। आज तक किसी पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुनी, बस एक बार टीवी के सामने बैठकर प्रार्थना की थी, अगर तू सच्चा है और मेरी भक्ति है तो मेरी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाए। और बाबा की कृपा से मैं हेल्थ ऑफिसर के पद में नियुक्त हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। अब आपको गुरुजी का बताया 28 अगस्त सोमवार प्रदोष का विशेष उपाय बता देते हैं, जिसे हम सोम प्रदोष भी कहते हैं, जिसे करने से जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलती है और अपार धन की प्राप्ति भी होती है। प्रत्येक प्रदोष के दिन शंकर भगवान के मंदिर में एक दिया और अपने घर में एक दिया ज़रूर लगाइए। यह आपको प्रत्येक प्रदोष में नियम बना लेना है। गुरुजी ने बस इतनी ही जानकारी दी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। भोलेनाथ के मंदिर में आप सुबह या शाम कभी भी दीपक लगा सकते हैं। वैसे आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय दीपक लगाना चाहिए और इसमें आप गोल बाती का उपयोग कर सकते हैं। और प्रदोष के दिन अगर आप घर में दीपक लगाने वाले हैं, शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको ये दीपक घर के राइट हैंड साइड में लगाना है। बाहर से अंदर की ओर देखते हुए दीपक राइट हैंड साइड में लगाना है। और इसके बाद आप जो दीपक में बाती का प्रयोग करेंगे वो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है।
दीपक प्रज्वलित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। ये विशेष नियम की शुरुआत आप 28 अगस्त सावन प्रदोष की विशेष तिथि से कर सकते हैं, जो कि कल के दिन है। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर ज़रूर टाइप कीजिएगा।